आज हम बात करेंगे कि सुरक्षा कवच जो होता है अप्सरा साधना में, सुरक्षा कवच कैसे बनाएं या फिर कुछ सुरक्षा कवच का अर्थ मतलब महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, सुरक्षा कवच का अर्थ यह होता है कि आप एक ऐसे कवच के अंदर, अभिमंत्रित घेरे के अंदर, अथवा ऐसा कोई कवच आपने अपने शरीर के चारों तरफ बना रखा है या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के चारों तरफ बना रखा है, जिसमें कि किसी प्रकार की अनचाही शक्तियाँ, ऊर्जा अथवा जिसके संकल्पानुसार जिसके लिए आपने बनाया हो, ऐसी बुरी शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ उस सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश न कर सकें। तो वो आपका सुरक्षा कवच अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। इसे जो गंदे और घटिया मानसिकता के कुछ लोग होते हैं जो कि शमशानी क्रिया इत्यादि करते हैं, तो वो लोग जो है मैली विद्याओं के प्रयोग के लिए भी सुरक्षा कवच का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे विषय वो नहीं है। यहाँ पे विषय जो है अप्सरा साधना का है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्सरा की साधना जो है वह रात्रिकालीन साधना है। तामसिक शक्तियों का वेला होता है, तो तामसिक शक्तियों के समय होने के कारण में उस समय आपको बुरी शक्तियाँ परेशान कर सकती हैं, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण योगदान सुरक्षा कवच का होता है, जिसके कारण की बुरी शक्तियाँ आपके पास नहीं आती हैं, आपको वह किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जबकि ऐसा होता है कि तमाम लोगों के द्वारा यह बताया भी गया है, ऐसी जानकारी भी दी गई है कि हमें इस प्रकार की अनुभूति होते हैं, उस प्रकार की अनुभूति होती हैं, बुरी शक्तियाँ उनको परेशान करती हैं, गुप्तांग इत्यादि स्पर्श करती हैं, या वह स्वप्न दोष इत्यादि की क्रिया उनके साथ हो जाती है, अथवा सो के उठते हैं तो उनके सिर पे, शरीर पे नाखून के निशान रहते हैं, अथवा साधना करने के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है सिर पे कोई नाखून गड़ा रहा है, इस प्रकार की अनुभूति उनको होती है। ऐसे अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सुरक्षा कवच की बात कर रहा हूँ, तो सुरक्षा कवच का महत्व बहुत ज़्यादा होता है अप्सरा साधना के लिए। जिस प्रकार से लोग कोई भैरव जी का मंत्र दे देता है, तो कोई काली जी का मंत्र देता है, बस सीधे आप बैठो साधना के लिए और अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बना लो इस मंत्र से, या सरसों पढ़ करके चारों तरफ फेंक दो, अथवा इस प्रकार की क्रिया कर लो और फिर आप साधना करो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि किसी भी कवच को सबसे पहले तो आपको स्वयं उसे सिद्ध करना होता है। जैसा कि मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मान लीजिए कि आप चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो चंडी कवच ही क्यों ना हो, और चाहे वो शिव अमोघ कवच क्यों ना हो, कोई भी कवच है, हनुमान पंचमुखी कवच क्यों ना हो, उस कवच को सबसे पहले आपको सिद्ध करना होता है। जब आप उस कवच को सिद्ध कर लेते हैं फिर तभी जा कर के वह कवच आपके लिए कार्य करता है। और अगर आपको कवच सिद्ध नहीं है, आपने फिर उसका प्रयोग करके आपने साधना किया, तो फिर आपको नुकसान पहुंच जाए इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये रात्रिकालीन साधना है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि कवच का प्रयोग करने से पहले आपको उस कवच को सिद्ध करना होता है। और किसी भी कवच, किसी भी स्तुति, किसी चालीसा, किसी पाठ को जो सिद्ध करने की जो पुरस्ण विधि होती है वो मिनिमम मतलब कम से कम जो होता है वो 10,000 पाठों का होता है। तो पहले 10,000 पाठों का अनुष्ठान करके आप उसको सिद्ध करें, तत्पश्चात ही उसके प्रयोग करने के अधिकारी आप बनते हैं। दूसरी बात कि अगर आप किसी से सामग्री मान लीजिए ले लिया आपने किसी से भी, तो अगर वो व्यक्ति आपको, अगर उसने किसी कवच को सिद्ध कर रखा है, तो फिर वो व्यक्ति आपको कोई लॉकेट वगैरह बना के दे सकता है और कवच वगैरह बना के दे सकता है, जिसको कि आप अपने बाजू में अथवा गले में धारण कर सकते हैं, और वो करके फिर आप अपनी साधना को कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह कवच सदैव के लिए आपको जो है आपके लिए हितकारी होता है। और फिर ऐसा जो कवच होता है वो किसी अपवित्र स्थान पे आने और जाने से भी कभी भी वह अपवित्र नहीं होता। जैसा कि लोग कहते हैं कि इसको पहन करके आपको शमशान घाट में नहीं जाना है, अथवा जो बच्चे जन्म नवसुखिया जो बच्चे होते हैं जो कि जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे अगर हैं आपके घर में, तो भी आपको उस कमरे में या उस बच्चे को स्पर्श नहीं करना है जहाँ की सूतक माना जाता है।
तो फिर वो कवच जो सिद्ध किया हुआ हो तो ऐसी जगहों पे जाने पर भी उस कवच जो है वो अशुद्ध नहीं होता, वो हमेशा के लिए हर प्रकार की बुरी शक्तियों से आपकी जो है रक्षा करता है। वो फिर उस साधना के लिए ही नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको जो है सुरक्षित रखता है। जैसा कि हमने अपने किसी 2-4 साधकों को मैंने जैसे कि दिया हुआ है, प्रदान किया है, तो ये कवच जो है बनाने में भी काफ़ी समय लगता है और किसी को देने में भी काफ़ी समय लगता है। और अपने किसी विश्वास पात्र को ही आप दे सकते हैं, अन्यथा आप सभी को ये चीज़ दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अत्यंत पावरफुल होता है। सामने वाला इसका गलत प्रयोग भी कर सकता है, इसका अनुचित लाभ भी उठा सकता है। तो कवच जो कि हमारे प्रश्न आया था, तो उस प्रश्न के अनुसार हमने आपको बताया कि जो कवच होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। तो कवच का विशेष भूमिका है आपके अप्सरा की साधना में सफलता को प्राप्त करने के लिए, अन्यथा बुरी शक्तियाँ भी सिद्ध हो जाती हैं और ज़िंदगी को नर्क बना देती। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करिए, लाइक करिए औरों का भी, ताकि कल्याण हो।